Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great as Diwali is almost here and we all want to get festive look without spending much. Right? Guys, I have done a challenge and the challenge is that Diwali shopping in just 500 rupees. Can you imagine all Diwali shopping in just 500 rupees? Yes, you had heard it right. The festive look including kurti, jewelry, dupatta, hair clips and a nose ring under rupees 500. पहले मैंने कुर्ती लेने के लिए कुर्ती की दुकान पे गया, वहाँ इतनी भीड़ थी जैसे लग रहा था पूरा दुकान ही लोग खरीद के लेके चला जाएगा दिवाली के लिए, इसलिए मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई. तो आई विल शो द कुर्ती. पता है गाइस, वहाँ पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया, मैं आपको बाद में बताती हूँ. कि दिस इज द कुर्ती आई एम टॉकिंग अबाउट. लुक, इसकी में ऐसे हैं. ओके, यह बोल रहे थे 300 में और मैं बहस कर रही थी नहीं ना आपका ना मेरा 200 में. पर उस टाइम दुकान पे इतना भीड़ था ना कि भैया को लग रहा था कि ये नहीं लेगी तो कोई और तो ले ही लेगा, इसलिए वो अपने एटीट्यूड में थे और मैं जिद अड़ गई थी कि नहीं मुझे 200 में दे दीजिए, 200 में दे दीजिए. उन्होंने साफ मना कर दिया और मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए. कुर्ती को वहाँ रख के सो कॉल्ड वैलिड रीज़न दे दिया कि बहुत महंगा है. और पता है क्या हुआ कि भैया जैसा सोचे थे वैसा ही हुआ. एक लड़की आई और उसका प्राइस भी थी, तो भैया ने बोला 300. तो वो लड़की इतनी, मैं क्या बोलूँ, कोई बार्गेनिंग नहीं, नो बार्गेनिंग. वो लड़की बहुत शरीफ थी, मेरी जैसी बिल्कुल चंट नहीं थी. वो तैयार हो गई 300 देने के लिए और अब मैं कुछ बस. तो पता नहीं भैया बहुत भूखी टाइप के थे. उन्होंने बोला कि ये लड़की खरीद रही है. क्या भैया इतना शरीफ बनेगा? पर गाइस, इसमें भी ट्विस्ट है. भैया ना उनका ना मेरा, भैया 250 पे आए कि 250 पे लेना है लीजिए वरना जाइए. गेट आउट, डायरेक्ट बोल दिया भाई कि लेना है तो लीजिए वरना जाइए. फिर क्या 250 पे भीड़ था यार. पर कोई नहीं यार, कि लोगों का भी तो दिवाली का सीज़न है, ये लोगों का भी कमाने का इस टाइम का सीज़न है. अगर इतने छोटे छोटे लोगों से मतलब इतना बार्गेनिंग किया जाएगा तो वैसे भी लोकल मार्केट आजकल बहुत डाउन हो गया है. तो कोई नहीं, अगर मैंने बार्गेनिंग कर लिया बस 50 रुपये का किया. पर अगर आप कभी खरीद रहे हो तो मेरे हिसाब से लोकल मतलब मार्केट वाले लोगों को उससे बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि वो जितना मतलब आपको किसी भी सामान का जो प्राइस है ज़्यादा लग रहा है तो आप बोल सकते हो कि भैया थोड़ा कम कर दीजिए. पर एकदम मम्मी लोगों की तरह नहीं कि 300 का है तो 100 रुपये में देना है तो दो, इतजार है, ऐसे नहीं यार. मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं किया यार, बस 50 रुपये का ही बार्गेनिंग किया. बहुत लोग तो बहुत करता है यार. फिर मैं एक बात सच बताऊँ, भैया 300 बोले ना तो मेरे दिमाग में 300 भी बहुत सस्ता चल रहा था कि यार 300 ठीक है इस कुर्ती का. पर इंडियन माइंडसेट कि नहीं, बार्गेनिंग करना है तो करना है. पर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ यार कि उस कुर्ती का 250 ठीक है ना. प्लीज़ लेट मी नो कि अगर ये 250 से कम अगर किसी आपके मार्केट में मिल रहा हो तो मेरे को बताना यार, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैंने भैया को पागल बना दिया. तो ऐसा ना हो भैया ने मुझे पागल बना दिया. नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट फ्रॉम माई लोकल मार्केट इज दिस ईयररिंग. कैन यू सी? मीन्स ये मुझे सबसे अच्छा लगा, इसका प्राइस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना इसका, आप अगर देख सकते हो, और ये जो डिज़ाइन है कि लिटरली बहुत प्यारा लग रहा है बहुत. दिस ईयररिंग इज टोटली गिविंग द फेस्टिव लुक, फेस्टिव वाइब. मतलब इसको आप सिंपल कुर्ती के साथ पहन लो, साड़ी के साथ पहन लो, मतलब वाओ. जी, क्या आपको इस ईयररिंग का प्राइस सही लगा? क्या ये ईयररिंग आपके मार्केट में इससे सस्ते में मिलता है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और गाइस, मैं एक बात बताऊँ, जिस इंसिडेंट की मैंने बात की थी वो यही हुआ था. इंसिडेंट मतलब बहुत बड़ा नहीं था पर थोड़ा सा दिल को छूने वाला था. जिस स्टॉल पे मैंने इस ईयररिंग को खरीदा वहाँ पे उतना भीड़ नहीं था, तो मेरे को लगा कि चलो यहाँ रिकॉर्ड कर लेती हूँ कुछ. मैंने रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन निकाला, मतलब रिकॉर्ड करने का ट्राई किया. पता नहीं भैया, स्टॉल वाले जो भैया थे जो बेच रहे थे, उनके दिमाग में क्या चला, वो क्या सोचे, और उन्होंने बोला कि मैडम क्या कर रही हैं आप? तो मैंने बोल दिया कि भैया वो रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड करके क्या करिएगा? ऐसा लग रहा था कि क्या मतलब इतना कौन सा बड़ा बात है, सिंपल रिकॉर्ड ही कर रहे हैं. मतलब मेरे हिसाब से पता नहीं वो भैया का माइंडसेट क्या है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ. तो भैया बोले कि आप रिकॉर्ड करके क्या करिएगा? तो मैंने बोला कि मैं अपनी वीडियो में डालूँगी. तो भैया बोले आप वीडियो बनाती हैं? तो मैंने बोला कि हाँ बनाती हूँ. तो कह रहे हैं आप एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियो बनाती हैं? एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे कोई वीडियो बना सकता है? मैं जैसे शॉक हो गई, मुझे कुछ मतलब समझ ही नहीं आया इसके आगे बोलना क्या है.
जस्ट स्टॉप। और मेरे साथ एक गंदा भी चीज़ है, गंदी आदत है मेरे अंदर कि मेरे को अगर कोई कुछ बोल देता है तो हम उस पॉइंट पे कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं उसको। ऐसा लगता है जैसे कुछ दिमाग में चलता ही नहीं है मेरे। और फिर हम घर आके उस चीज़ को मेरे दिमाग में, वो तो 24 घंटा से ज़्यादा चलने वाला है वो चीज़, जैसे उन भैया ने मुझे बोला, अब वो मेरे दिमाग में चल रहा है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ पर वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि भैया ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे कोई किसी के किसी भी चीज़ को कैसे कोई जज कर सकता है? अगर आईफ़ोन नहीं है तो कोई वीडियो नहीं बना सकता। और फिर घर पे मैं जब आई रूम पे तो फिर सोचने लगी, यार भैया कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? मुझे ये जवाब देना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था। मैं बस यही करती हूँ यार, सच में मैं यही करती हूँ। अगर मुझे कोई बोल दिया कुछ तो बस डायरेक्ट को वहाँ पे एट द पॉइंट कोई जवाब नहीं देना है, आके सोचना है, गिल्ट करना है कि मुझे ये जवाब देना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था। फिर उनका मुँह बंद हो जाता, मैं ये कर लेती, वो कर लेती, खुद पे बस गुस्सा निकालना है। तो यार प्लीज़, अगर कोई मेरा अपना कोई सुन रहा है, मुझे प्लीज़ मत बुला करो। मैं बस दिखाती हूँ मैं बहुत चालाक हूँ, बहुत, मैं किसी का भी कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं वैसी नहीं हूँ यार, नहीं हूँ, सच्ची वैसी नहीं हूँ। बट फॉर मोटिवेशन आई कैन से दैट जो होता है अच्छे के लिए होता है। भैया अगर कुछ बोले तो उसका रीज़न होगा कि वो चीज़ मेरे को हर्ट करे, मैं उस तरीके का मेहनत करूँ, अच्छा करूँ और कभी आईफोन ले सकूँ। तो जो भी हो रहा है लाइफ में उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो। मेरे हिसाब से नेगेटिव नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं बोलना है, जस्ट थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। नहीं कुछ नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यस, सच में गाइस, अगर उन्होंने ऐसा बोला तो सच में अच्छा करके दिखाओ, पॉजिटिव करो, पॉजिटिव सोचो, बस और कुछ नहीं। शाबाश, मैंने बहुत मोटिवेशन दे दिया। लेट्स कम बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस ईयरिंग। ये मैंने कैन यू सी, मैंने किसी और स्टॉल से लिया था। ये नहीं है उन्होंने मुझे कुछ कहा इसके लिए मैं उनका स्टॉल छोड़ के नहीं गई। उनके स्टॉल पे ऐसा कुछ नहीं था, सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ उनके स्टॉल पे नहीं था। मैं किसी और स्टॉल पे गई, वहाँ पे मुझे ये ईयरिंग दिखा और ये सच में कोई चीज़ होता है ना, एक बार में आप देखो और पसंद आ जाए आपको, सच में बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे। कि कैन यू सी द डिज़ाइन ऑफ दिस ईयरिंग, इट्स ओजी। और आप इसको किसी पे भी पहन सकते हो, सिंपल कुर्ती पहन लो या कि आजकल जो इंडो वेस्टर्न चल रहा है आप उसके साथ इसको पेयर कर सकते हो। और साड़ी वगैरह सिंपल, वो जो ट्रांसपेरेंट साड़ी नहीं होती है उन पे आप ये पहन सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये पिंक है तो आप पिंक ही पे पहनोगे, आप वाइट कुर्ती वगैरह पे भी पहन सकते हो। If you want me to wear this earring with white kurti, then please let me know in the comment section. So I will make shorts of this earring with pairing with my white kurti look. Okay. Next thing which I bought is this nose ring. Can you see? मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आता यार। Can you see the design? blur आ रहा है, sorry। कि हाँ अब आ रहा है। ये नोज रिंग है। आप जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिज़ाइन, ये नोज रिंग आप बस गरबा लुक कर रहे हो तो पहनो, नहीं। आप साड़ी पे भी पहन सकते हो, कुर्ती पे भी पहन सकते हो। मीन्स दोस्त कुर्ती ना, जो चिकन करी कुर्ती होती है, जो आप दिवाली वगैरह पे मोस्ट ऑफ देखते हो लोगों को पहनते हुए, उन सब पे भी ये नोज रिंग पहनो, सच्ची बहुत अच्छा लगेगा। अदर थिंग विच आई बॉट इज दिस। कैन यू सी दिस क्लिप? ये ये हेयर क्लिप इतना वायरल गया है कि आजकल हर एक लड़की को छोड़ के दूसरी लड़की के पास ये क्लिप मिलेगा ही आपको। और ओजी है, अच्छा लगता है बहुत। मुझे भी चाहिए था बहुत टाइम से। 20 रुपये का है, उससे ज़्यादा का कुछ नहीं। और ये लिटरली आप जैसे आपको कभी यूज़ करना हो तो ऐसे आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो उसको। ऐसे बाल दोनों साइड से लो और यहाँ पे क्लिप लगा लो, इसको लगा लो और ये बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तो इसे इसका बड़ा वाला भी आता है, ये तो मैंने छोटा वाला लिया है। इसका बड़ा वाला जो आता है वो आई थिंक 40 का था, पर उतना बड़ा मैं क्या ही करूँगी, उतना ज़्यादा बाल है ही नहीं। जिसका बहुत बड़ा बाल है वो उनके लिए वो बड़ा वाला क्लिप, हेयर क्लिप इस टाइप का सही था। ये सही है। अगर आपको छोटे में यूज़ करना है, कि आपको बस जैसे इस टाइप के हेयर स्टाइल पे बाल बस लेके यूज़ करना है तो ये सही है। और आपको अगर बड़ा वाला लेना, अगर आपका बाल बहुत बड़ा है तो आप बड़ा भी ले सकते हो। पर मुझे ये क्यूट लगा, बहुत एस्थेटिक लगा, क्यूट सा प्यारा। एंड नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस हेयर क्लिप। मीन्स हार्ट शेप का है, ये जो पर्ल वाला वो डिज़ाइन है इस पर, इफ़ यू कैन सी, हाँ दिख तो रहा है। ये हार्ट शेप का है और ये आगे छोड़िए, ये ऐसे है, ऐसे आप लो। पर इसमें एक डिमेरिट है, आप इसको ज़्यादा इसमें बाल नहीं ले सकते हो। कि ये गैप देखो, आप गैप बहुत कम है, तो आप बस इसको लेके ही यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा ही बाल लेके यूज़ कर सकते हो। पर ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पीछे यूज़ करते हो ऐसे।
प्यारा लगेगा हाथ से पर से, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, जस्ट 40 रुपीज़। अगर आपकी मार्केट में ये 40 का कम 40 से कम मिलता है दैन प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मुझे ऐसा, मैं आज अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ कि मैंने जो लिया है सब मतलब पागल बना के लोगों को लिया है। मैं खुद पागल नहीं बनी हूँ, लोगों को पागल बना के लिया है, इतना कॉन्फिडेंट। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस। यार कोई बहुत बड़ी दुकान से नहीं लिया है कि उनका ऐसे लोगो लगा रहता है ना, प्रिंट लगा रहता है, सॉरी लोगो, हाँ लोगो किसी किसी में होता है, किसी किसी दुकान के लोगो, क्या मतलब हम बड़े नहीं हैं तो बड़े लोग रहते हैं दुनिया में यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़े इंसान नहीं बोला होगा। तो ये झोला लोकल मार्केट का है, लोकल दुकान का, लोकल दुकान नहीं यार, मेरे फ़ायदे का दुकान था। दुपट्टा, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी दैट आई विल से यू द प्राइस ऑफ दिस दुपट्टा। लेट मी चेक हाउ मच पावरफुल योर ब्रेन इज़। मतलब मैंने टोटल 500 का शॉपिंग किया, ठीक है, उसमें से मैंने आपको हर प्रोडक्ट का मतलब हर चीज़ का आपको प्राइस बता दिया। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू टेल मी द प्राइस ऑफ दिस दुपट्टा। कमेंट इट प्लीज़, आई वॉन्ट टू नो, see how many of you got corrected. Then you will find out the price of this dupatta, you will get shocked. Why you will get shocked? Means you can't believe that this dupatta cost so cheap. Now it's your duty, please find out the price and let me to know the price. It's all for today. Please let me know कि मैंने कौन सा चीज़ बहुत अच्छे प्राइस में लाया है, और which one do you like the most, मतलब उसका प्राइस आपको सबसे सही लगा। Please let me know in the comment section. If you like the video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching.